अभी तो सिलीगुड़ी 4 लड़का स्कॉर्पियो से सिलीगुड़ी जा रहा था। और कुर्बान जाइए ऐसा एक्सीडेंट हुआ, अब उधर से गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, चारों लड़के का जिस्म सही सलामत नहीं था। किसी का हाथ कहीं है, किसी का पैर कहीं है, किसी का जिस्म कहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। लाश को जमा करना आदमी को सोचने पर मजबूर हो गया। इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह, दुनिया, अरे बोलो भाई, क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। और कुर्बान जी, मकान बनाने के बाद लोग कहते भी हैं कि मकान अगर देखना है तो मेरा मकान देखो, मेरी हवेली देखो, मेरी कोठी देखो, मेरी बिल्डिंग देखो, कुर्बान जाओ। यहां मरमर संगे मरमर का पत्थर लगे हैं, कुर्बान जाए। सागवान का लकड़ी का ये दरवाजा है, ये खिड़की है, मैंने आसाम गुवाहाटी से लकड़ी मंगाई है और जयपुर से मैंने संगे मरमर का पत्थर मंगवाया है। कुर्बान जाओ, अच्छी बात है, खुशी की बात है, हम एतराज नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई एक गुजारिश करेंगे, यहां का घर बना लिए हो, वहां का घर के बारे में भी सोचो। यहां का घर बना लिए, वहां के घर के बारे में भी सोचो। इस घर में कितना दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 150 साल रहना है। लेकिन आपको पता है वहां कितना दिन रहना है भाई? लाइफ टाइम, लाइफ टाइम रहना है वहां, लाइफ टाइम रहना है वहां। वहां जाने के बाद यहां आने की इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। जहां हमेशा हमेशा रहना है, क्या आपने उस घर की तैयारी की है? कभी आपने अपने दिल से सोचा है कि नहीं, हकीकत में हमने ये घर तो बना लिया है, दुनिया हमने कमा लिया है, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस मैंने बना लिया है, जमीन तो हर साल मैंने खरीद ली है, लेकिन कब्र का क्या बनेगा? क्या आपने कब्र का घर कभी बनाया? हमारे जमाती भाई समझाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं, घर घर लोगों को जाकर समझाते हैं कि मेरे भाइयों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। एक नौजवान बोला हम अमीर हैं, तो लड़की पूछी कि आप अमीर हैं? तो लड़का बोला कि हाँ हम अमीर हैं। तो लड़की बोली कि ठीक है, तब हम आपसे शादी कर लेंगे। आप अमीर हैं ना? बोला हम अमीर हैं। शादी हो गई, शादी हो गई, ये लड़का अपनी बीवी को घर लाया, देखा झोपड़ी। तो लड़की बोली कि कौन अमीर है? झोपड़ी, महल कहां? इसका मतलब आप झूठ बोल के हमसे शादी किए? लड़का बोला नहीं, हम झूठ नहीं बोले हैं, हम अब भी बोल रहे अमीर हैं। तो बीवी बोली कौन अमीर है? बोला हम तबलीगी जमात का अमीर है।
कभी कब्र के बारे में सोचा? कितने लोग कहते हो जब मौत है देखा जाए, चिंता करने करे। एक आदमी लकड़ी का गठरी लेके जा रहा था रास्ते में, गरीब आदमी था, मजदूर आदमी था। सूरज डूब गया, अंधेरा था, ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी, गठरी सर से गिर गई, चोट लगी। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, क्या जिंदगी तूने दी मौत, इतना गरीब बनाया कि या अल्लाह कमाऊं ना तो खाना ना मिले, ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मौत दे दे, हम मर जाए। तकलीफ में बोला। उसी बस्ती का कोई मनचला लड़का उधरे पेड़ के पास बैठा हुआ था, वो सुन लिया तो ये मौत की दुआ मांग रहा है। ये काली चादर ओढ़ा ये लड़का, मुंह हाथ झांप लिया, अंधेरा था, ये बैठा पैर पकड़ के रो रहा था। उसके आगे माया खड़ा हो गया, बोला हो, बोला कैसा हो गया? बोला हमें तो मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आया? बोला अभी तुम दुआ मांगे थे अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह आज निकल गया, एक गठरी गिर गया, उठा दे जल्दी घर जीवो। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम। दिल्ली जाते हैं रिजर्वेशन टिकट बना लो, कलकत्ता जाना है टिकट रिजर्वेशन बना कर रख दो, मुंबई जाना है फ्लाइट का टिकट रिजर्वेशन बनवा कर रख दो, 1 महीना 2 महीना पहले तैयारी करके रख दो, ताकि सफर के दिन कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और नौजवानों मुसलमानों होश में आ जाओ, मुंबई जाना है 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बना कर रख लेते हो कि सफर के दिन हमें तकलीफ ना हो, कुर्बान जाओ, वहां जाना है, वहां की तैयारी कितनी दिन पहले होना चाहिए। बंबई का टिकट, कलकत्ता का टिकट, लखनऊ का टिकट, बनारस का टिकट 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले बना लेते हो। सुबह नाश्ते का इंतजाम बाजार से पहले ही लाकर रख देते हो। ठंड मौसम आ रही है, रजाई पहले से बना लिए, कंबल पहले से खरीद कर रख लिए कि ठंड के मौसम में रजाई काम आएगी, कंबल काम आएगा। मरना है उसकी कोई तैयारी किए, कब्र में सोना है उसकी कोई तैयारी किए, हशर के मैदान में आमाल का सवाल जवाब देना है, क्या आपने इसकी तैयारी किया? तो इंशाअल्लाह इसकी तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। सबसे पहली तैयारी नमाज है मेरे बच्चों। हम ये नहीं कहते हैं आपको कि आप तस्वीर लेकर मस्जिद में बैठ जाइए, नहीं, कारोबार छोड़ दिए, दुकान छोड़ दिए, खेती बाड़ी छोड़ दिए, सब काम धंधा छोड़ दिए, मस्जिद में बैठ जाइए, नहीं नहीं, मजहब इस्लाम ये नहीं कहता है, उलमा ये नहीं फरमाते हैं। और कुर्बान जाओ, हम तो ये कहते हैं कि नमाज का वक्त जहां हो जाए, वहां नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह पानी है, पानी से वजू बना लो, पानी नहीं है मिट्टी से तयम्मुम कर लो, नमाज वहीं पढ़ लो। दुकान में हो, नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद दूर है, दुकाने पे नमाज पढ़ लो। खेत में हो, मस्जिद दूर है, बस्ती दूर है, नमाज का वक्त हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह वहीं वजू बनाकर वहीं नमाज पढ़ लो। लेकिन एक बात याद रखना, नमाजी 6 क्वालिटी के नमाजी है। क्या क्वालिटी के नमाजी बोलिए? अरे बोलो ना भाई, गिनती कीजिए। असली कितना मिले? नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। असली, नकली, फसली
8 का, खाट का 360। अब ये पूरे नमाजी का तफसील हम नहीं बता पाएंगे, सुबह हो जाएगी। लेकिन जो पहला नमाजी जो है असली नमाजी, तो असली नमाजी की पहचान ये है, आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, चाहे जैसा भी मौका हो, नमाज का वक्त हो गया है, जब तक वो नमाज नहीं पढ़ लेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं असली नमाजी। इसे क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, घर के अंदर में जनाजा हो गया है, अलम नमाज का टाइम हो गया। अब जनाजा क्या कहते हैं कि असर के टाइम में नमाज हो, जनाजा होगी। अब जोहर का नमाज का वक्त, हम पहले नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। घर में शादी है, अब भाई शादी हो रही है, हम नमाज कज़ा क्यों करेंगे? कुर्बान जाओ। एक बात याद रखिएगा, आपने शादी या किसी वजह से जोहर की नमाज ताखिर कर दी, कज़ा कर दिया, तो पढ़ेंगे, असर में पढ़ेंगे, काम है अभी। तो वो नमाज आप असर में मगरिब में कज़ा पढ़ ली, आपने पढ़ी, वो छोड़ी नहीं, पढ़ लिए। लेकिन सुनो, उलमा फरमाते हैं कि जो नमाज आपने कज़ा कर दिया ना, सारी जिंदगी उस नमाज का कज़ा पढ़ के रहो, लेकिन वो नमाज का जो सवाब था नहीं मिलेगा, वो सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए जो नमाज को समझता है, जो नमाज को समझेगा, अल्लाह इज्जत की जिंदगी यहां भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े होते थे नमाज के लिए, कुर्बान जाओ, आपके कदम मुबारक पर वरम आ जाता था, पैर फूल जाता था, खड़े होते होते ये पैर फूल जाता। तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज कहती है कि या रसूल अल्लाह, क्या आप मासूम नहीं है? या रसूल अल्लाह, जब आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, या रसूल अल्लाह, फिर इतनी तकलीफ क्यों, इतनी इबादत क्यों करते हैं आप? कि अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए नमाज के लिए, आपका पैर फूल गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? कुर्बान जाओ, नमाज वो अमल है, नमाज वो इबादत है। और कुर्बान जाओ, जिसको पढ़ने के बाद बंदा अल्लाह से करीब हो जाता है इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत पे चला जाए, बागीचे में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा। नमाजी की वो बरकत है, जो नमाजी नमाज पढ़कर दुकान को खोलेगा, अल्लाह उसके दुकान में कारोबार में बरकत पैदा फरमा देगा। जो नमाजी नमाज पढ़कर जब वो अपनी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलेगा, और कुर्बान जाओ, जिसने फजर की नमाज पढ़ ली, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है।